जी बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली है 5.3। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं एक। क्या है? इन प्रयोगों में आपको परिणाम देख सकते हैं, उन्हें लिखना है। इसमें ये दो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर कितना है 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? पहिए को घुमाना। अगर हम ये पहिया दे रखा है, इसको अगर घुमाते हैं तो क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, ये हमें जानना है, बताना है। जिस प्रकार अगर इस पहिए को घुमाते हैं तो पहले ये आएगा, ए आएगा, और आगे घुमाते हैं तो ए आएगा, डी आएगा, सी आएगा, और क्या आएगा, बी आएगा। तो हमें क्या क्या देखने को मिला? ए मिलेगा। अब दोनों एक ए है तो हम ए ही मानेंगे, एक ले लेंगे। तो ए हुआ, बी डी हुआ, सी हुआ, और कौन सा, बी हुआ। कहने का क्या मतलब है, हमें कुल कितने परिणाम मिले? 4 परिणाम मिले। वैसे संख्या 5 है, लेकिन ये ए है वो कितनी बार है? 2 बार है, तो 1 बार लिखना है। तो पहिए को घुमाने पर जो हमें परिणाम मिला वो कितना मिला? 4। ए, बी, सी और कौन से, डी। कुल परिणाम की बात करें तो कितना बना? 4। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका बी है 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो उसके संभावित परिणाम बनते हैं कितना? 4। आप जानते हैं अगर एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो इसके संभावित परिणाम कितने होते हैं? 2। या तो वो हेड आता है, या फिर टेल आता है, या फिर कह सकते हैं चित्त आएगा, या फिर पट आएगा। इधर 2 सिक्कों की बात है, अगर 2 सिक्के एक साथ चले जाते हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? 4 होंगे। वो किस प्रकार होंगे? वो होंगे 2 बार हेड, 2 बार टेल, हेड टेल, हेड और टेल। ये इसके कुल संभावित क्या होंगे? परिणाम। यानी 2 सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाता है तो कुल हमें कितने परिणाम? 4 परिणाम देखने को मिलेंगे। वो कौन सा होगा? या तो दोनों बार हेड आएगा, या 1 बार हेड 1 बार टेल, या फिर टेल और क्या आएगा, हेड आएगा, या दोनों ही बार क्या आएगा, टेल। आगे है क्वेश्चन नंबर कितना है? 2 है। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखना। सर्वप्रथम पासे के बारे में हम जानते हैं। पासा या फिर कह सकते हैं डाइस। इसकी कुल सतह की बात करें या कुल परिणाम की बात करें, सर्वप्रथम पासे को हम समझते हैं पासा, या कह सकते हैं हम डाइस। क्या होता है? जिसकी कुल सतह की बात करें तो कितना बनता है? 6 सतह होती हैं। तो कुल परिणाम भी कितने होंगे? इधर लिखेंगे कुल परिणाम कितने बनते हैं? 6 परिणाम बनते हैं। 1 2 3 4 5 6। इस पे यानी 1 से 6 तक संख्या लिखी गई है पासे पर। 1 2 3 4 5 6। अब हमें पूछा जाएगा क्वेश्चन में अभाज्य संख्या के बारे में, भाज्य संख्या के बारे में, या फिर 5 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या, तो हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का ए है एक अभाज्य संख्या। अब इसमें हमें देखना है अभाज्य संख्या। ये आप समझ गए होंगे, कभी पासे के सतह होती है 6। कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है, जिस पर 6 तक संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6। तो 6 इसके कुल परिणाम की बात करें तो कितने बने? 6। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करना, एक पासे को फेंका जाता है और अभाज्य संख्या अगर प्राप्त करना है तो इसके परिणाम कितने मिलेंगे? तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें या तो स्वयं का भाग जाता है या फिर 1 का। इसके 2 ही गुणनखंड बनते हैं, स्वयं या फिर 1। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो कितना बनता है? 2। 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी? 3। 3 के बाद कौन सी हो जाएगी? 5। तो कुल अभाज्य संख्या की बात करें तो कितनी हुई? 3। तो 2 3 और कितना? 5। क्वेश्चन 1 में पूछा गया है एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हुई हमारी कौन कौन सी? 2 3 और 5। 2 3 और कितना? 5। आगे है बी। इसमें क्या पूछा गया है? एक अभाज्य संख्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें तो अभाज्य संख्या के बारे में पूछा गया था। इसमें यह पूछा गया है बी एक अभाज्य संख्या नहीं।
तो इसके अलावा जो हमने अभाज्य संख्या लिखी है, इसके अलावा जो सभी संख्याएं बची हैं वो अभाज्य नहीं है। कौन कौन सी है? इधर लिखेंगे हम 1, 2 आगे, 3 आगे, ये 4 और कितना रहेंगे 6। 1, 4 और कितना 6। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये है 5 से बड़ी एक संख्या। पासे को फेंका जाता है तो 5 से बड़ी संख्या कितनी बनती है? ये सभी 5 से छोटी है। 5 से बड़ी कितना है? एक संख्या है, वही क्या है? 6। तो 5 से बड़ी एक संख्या कितनी आ जाएगी? 6। नेक्स्ट बात करते हैं 5 से बड़ी संख्या नहीं। 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी कौन कौन सी संख्या नहीं है? तो 5 से बड़ी 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है और 4 नहीं। 1, 2, 3 और कितनी आ जाएगी? 4। और साथ में 5 भी लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 है। 3 का 1 नंबर है प्रश्न एक सूचक में डी पर रुकने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता ज्ञात करने का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब क्वेश्चन नंबर 1 में ये डायग्राम दिया गया है, इसमें डी पर रुकने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। ध्यान देना है, सर्वप्रथम लिखेंगे हम अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम। अब डी कितना है इसमें देखना है, डी कितना है? डी है 1, तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 1। बात करें कुल परिणाम की, तो कुल परिणाम यानी कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो कुल परिणाम कितने हैं? 5। अब हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता। तो ये प्रायिकता फार्मूला बनता है अनुकूल परिणाम बटे क्या होगा? कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारा 1, कुल परिणाम कितना है? 5। तो आंसर बनेगा 1/5। बी है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। क्या प्राप्त करने की प्रायिकता? इक्का। आप सभी जानते हैं एक ताश की जो गड्डी होती है उसमें कुल ताश की बात करें तो कितने बनते हैं? 52। अब हमें इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम। ताश या फिर इधर लिखो ताश में इक्कों की संख्या। कितनी इक्कों की संख्या होती है? पान का इक्का, हुक्म का इक्का, ईंट का और ये चिड़ी का। कितने इक्के भाई? 4। तो अनुकूल परिणाम इधर लिखेंगे अनुकूल परिणाम। कुल अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 4। कुल परिणाम यानी कुल ताश में कुल पत्ते कितने? 52। प्रायिकता का फार्मूला लगाएंगे, वही क्या बनता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारा 4, कुल परिणाम है 52। संख्या कटती है तो काट देना, 4 1 का 4, 13 चौके 52। तो कितना बना? 1/13। नेक्स्ट है सी। एक लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता। ये सेवों की संख्या दे रखी है। जी का क्या मतलब है? ग्रीन। आर का क्या मतलब है? रेड, यानी लाल। हमें लाल सेव प्राप्त करना है, तो इधर लिखेंगे हम लाल सेव। लाल सेव कितने हैं? रेड कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो रेड कितने हैं? 4। इधर लिखेंगे अनुकूल परिणाम। कौन से परिणाम? अनुकूल परिणाम की बात करें तो कितना आया? 4। कुल परिणाम की बात करें यानी कुल सेवों की जो संख्या है वो कितनी है? 3, 6 और 1 7। कुल परिणाम वो कितना है? 7। प्रायिकता का फार्मूला लिखेंगे। प्रायिकता बराबर क्या बनता है? अनुकूल परिणाम बट्टे में आता है कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारा 4, कुल परिणाम है 7। आंसर रहेगा 4/7। आगे है क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 है। 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी गई हैं, उन्हें एक बक्से में रखा गया है। बिना देखे हमें एक पर्ची निकालनी है और प्रायिकता ज्ञात करनी है।
सर्वप्रथम दिया गया है भी 10 प्रतियां हैं, 1 से 10 तक संख्या लिखी गई है। प्रायिकता याद करनी है किसकी? संख्या 6 प्राप्त करना। कितनी प्राप्त करना? 6 प्राप्त करना। तो सर्वप्रथम लिखेंगे हम कुल परिणाम। कुल परिणाम या फिर इस प्रकार लिख सकते हो, कुल जो 10 प्रतियां है उसमें 1 से 10 तक संख्या लिखी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें याद करना है 6, इधर लिखेंगे अंक 6 प्राप्त करना। 6 कितनी बार आया है ध्यान से देखना है। 10 तक संख्या है, 6 कितनी बार है? 1 बार। तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना बना हमारा? 1। बात करते हैं कुल परिणाम की, तो कुल परिणाम कितना है? ये 10। प्रायिकता याद करनी है। प्रायिकता का फार्मूला लिखेंगे, क्या बनता है? प्रायिकता तो बनता है अनुकूल परिणाम बट्टे में क्या रहेगा? कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारा 1, कुल परिणाम है 10, तो आंसर रहेगा 1/10। क्वेश्चन नंबर 2 है 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना। इधर लिखेंगे हम 6 से छोटी संख्या। 6 से छोटी संख्या कौन कौन सी है? 6 से छोटी 1 से लेकर 5 तक। तो इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब क्या बताओ अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 6 से कितनी छोटी संख्याएं हैं? 5। कुल परिणाम, कुल प्रतियों की बात करें तो कितना है? 10। प्रायिकता याद करनी है, फार्मूला काम में लेंगे प्रायिकता का, वही क्या बनेगा? अनुकूल परिणाम बट्टे क्या आएगा? कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है? 5 बट्टे कुल परिणाम कितना है? 10। तो 5 1 का 5, 5 2 10। कितना बना? 1/2। इसी का 3 है 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। तो इधर लिखेंगे 6 से बड़ी संख्या। अब 6 से बड़ी संख्या कितनी है? कौन कौन सी है? 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो इधर लिखेंगे 7 8 9 और कितना? 10 लिखेंगे। अगर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है तो हमें चाहिए अनुकूल परिणाम और अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना आया? 1 2 3 4। बात करते हैं कुल परिणाम तो कितना हुआ? 10। प्रायिकता का फार्मूला लिखेंगे, क्या बनता है? अनुकूल परिणाम बट्टे में क्या आएगा? कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारा 4, कुल परिणाम है 10। 2 से काटते हैं तो इधर 2 रहेगा, इधर 5। आंसर बनेगा 2/5। इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 अंक की संख्या प्राप्त करना है। तो इधर लिखेंगे हम 1 अंक की संख्या। 1 अंक की संख्या इसमें देखना है कितनी है? 1 से 9 तक जो संख्याएं हैं वो 1 अंक की हैं। तो इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना? 9। लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 1 अंक की संख्या कितनी है? 9। कुल परिणाम की बात करें तो कुल संख्याएं कितनी है? 10। प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें, तो प्रायिकता का फार्मूला क्या बनता है? अनुकूल परिणाम बट्टे रहेगा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है हमारा 9, कुल परिणाम है 10। संख्या कटती नहीं है, तो ये इसका आंसर रहेगा 9/10। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, 1 नीला त्रिज्याखंड और 1 लाल त्रिज्याखंड वाला एक पहिया है तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या? हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हरा त्रिज्याखंड। हरा त्रिज्याखंड
हरे कितने हैं 3, तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम। कौन से? अनुकूल परिणाम। कितना हुआ 3। अगर बात करें कुल परिणाम की तो वो कितना है? कुल त्रिज्याखंड की संख्या कितनी है? 3 हरे हैं, 1 नीले है तो 4, 1 लाल हुआ तो कितना हुआ 5। प्रायिकता ज्ञात करनी है तो फार्मूला लिखेंगे प्रायिकता का। प्रायिकता क्या बनता है? अनुकूल परिणाम बट्टे में क्या रहेगा? कुल परिणाम। बात करें अनुकूल परिणाम की तो अनुकूल परिणाम है हमारा 3, कुल परिणाम है 5, तो ये रहेगा आंसर 3/5। नेक्स्ट है उत्तरजाखंड नीला न हो, तब इधर लिखेंगे नीला नहीं। नीले कितने नहीं है? नीला है कितना? 1। कितने नहीं है? 3 और 1 4 नहीं है, तो नीले कितने नहीं है? 4, तो लिखेंगे हम अनुकूल परिणाम। कितना आया? 4। अगर बात करें कुल परिणाम की तो कितना है? कुल त्रिज्याखंड है हमारे 5, हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता, तो लिखेंगे फार्मूला बनता है हमारा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 4, कुल परिणाम है 5। प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की हमें क्या याद करनी है? प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रश्न 2 में जो दिया गया है उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम है यानी पासे की बात हो रही है, पासा है भी, एक पासा फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करना। इधर लिखेंगे एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी बनती है? पासे की बात करें तो कुल 6 है, तो 6 तक संख्या लिखी हुई होती है, तो उसमें अभाज्य संख्या कितनी होती है? कौन कौन सी? 2, 3 और कितनी? 5। कुल संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक अभाज्य संख्या कितनी हुई? 2, 3 और 5, तो लिखेंगे हम अनुकूल परिणाम। कौन से परिणाम? अनुकूल परिणाम। कितना हुआ? 3। बात करें कुल परिणाम की तो कुल परिणाम, कुल जो संख्या है वो कितनी है? 6, तो कितना आ जाएगा? 6। हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता, तो लिखेंगे हम अनुकूल परिणाम बट्टे में क्या रहेगा? कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारा 3, कुल परिणाम है 6। 3 1 3, 3 2 6, तो आंसर बना 1/2। नेक्स्ट है इसी का बी है एक अभाज्य संख्या नहीं। अब इसमें अभाज्य संख्या के बारे में पूछा गया था, इसमें अभाज्य संख्या नहीं के बारे में पूछा गया है, तो इधर लिखेंगे अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं है? 1 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, तो अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 3। बात करें कुल परिणाम की तो कितना? 6। प्रायिकता क्या फार्मूला बनता है? अनुकूल परिणाम बट्टे में क्या रहेगा? कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 3, कुल परिणाम है 6, तो वही 1/, कितना आया? 2। आगे क्वेश्चन नंबर इसी का 2 का ये है 5 से बड़ी संख्या, तो लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या। 5 से बड़ी संख्या कितनी है? ये 6 एक ही है, तो लिखेंगे 6। क्या लिखना है? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 1। बात करें कुल परिणाम की तो कुल परिणाम कितना है? 6। प्रायिकता ज्ञात करनी है तो क्या बनेगा? अनुकूल परिणाम बटे में क्या रहेगा? कुल परिणाम। फार्मूला है, बार बार यूज करना है ताकि अच्छे से याद हो जाए। अनुकूल परिणाम है 1, कुल परिणाम है 6, तो कितना बना? 1/6। नेक्स्ट है 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो इधर लिखेंगे 5 से
बड़ी संख्या नहीं। 5 से बड़ी कौन कौन सी संख्या नहीं है? 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है और 5। लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 5। बात करें कुल परिणाम की तो कितना है? 6। वही प्रायिकता याद करनी है तो क्या बनेगा? अनुकूल परिणाम बट्टे में रहेगा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 5, कुल परिणाम है 6, तो आंसर बना 5/6। तो ये प्रश्नावली 5.3 है, कंप्लीट कर ली है एक वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है तथा अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो।